कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने इतवार को जम्मू व कश्मीर के कम से कम 1 दर्जन अजला में ज़ायदस 3 दर्जन मकामात पर छापे मारे। ये छापे कलअदम तंजीम जमात इस्लामी जम्मू व कश्मीर से वाबस्ता अफराद के घरों पर मारे गए हैं। मौसूल इतलात के मुताबिक NIA की टीमों ने इतवार की सुबह जम्मू व कश्मीर पुलिस और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF के हमरा मुख्तलिफ अजला में जमात इस्लामी से वाबस्ता अफराद के घरों पर छापे मारे। ये छापामार कार्रवाइयां जिन अजला में अंजाम दी गई हैं उनमें श्रीनगर, बडगाम, गांदरबल, बारामुला, बांदीपुरा, कुपवारा, अनंतनाग, पुलवामा, शोपियान, कुलगाम, डोडा, रामबन, किश्तवाड़ और राजौरी अजला शामिल हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक छापामार कार्रवाइयों की अंजामदही के लिए NIA की एक टीम DIG रैंक के एक ऑफिसर की क़ियादत में पहले ही श्रीनगर भेजी गई थी। बता दें कि मरकजी हुकूमत ने 2019 में जमात इस्लामी जम्मू व कश्मीर पर 5 साल पाबंदी लगा थी। इस पर मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस होने का इल्जाम लगाया गया था। जमात इस्लामी पर पाबंदी लगाने के इक़दाम की वादी कश्मीर की तकरीबन तमाम सियासी, मजहबी व समाजी जमातों ने मजम्मत की थी। जम्मू व कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर LG मनोज सिन्हा ने मकामी अस्करियत पसंदों से तशद्दुद का रास्ता तर्क करने की अपील की और उनसे नौकरियों और कारोबारी मौक़े में मदद करने का वादा किया। सिक्योरिटी फोर्सेस पर बुज़दिलाना हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि हमारे बहादुर पुलिस जवान निसार अहमद वगैरह ने शहादत हासिल की। वो ज़िला कुलगाम के कुंड में एक जलसे आम से खिताब कर रहे थे, जहां उन्होंने तनवीर अहमद को हाल ही में IAS के दूसरे टॉपर से नवाजा। सिन्हा ने कहा कि जम्मू व कश्मीर के लोग खास तौर पर नौजवान तरक्की की राह पर गामजन होना चाहते हैं और गुमराह नौजवानों से अपील की है कि वो तशद्दुद को तर्क करें और मरकजी धारे में वापस आए। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत मुलाजिमतों और कारोबारी मौके के लिए मदद के लिए तैयार है। LG ने कहा कि इंतजामिया जम्मू व कश्मीर को मुल्क के सबसे तरक्की याफ्ता यूनियन टेरिटरी में से एक बनाने के लिए सख्त मेहनत करेगी। JK स्टेट न्यूज के लिए शब्बीर भट्ट की ये रिपोर्ट। कह सकता हूँ इस वैली में कुछ नौजवानों ने पिछले कई वर्षों से कोशिश की। कई नौजवान फॉरेस्ट सर्विस में आए, एक नौजवान सेकंड रैंक पाया है टाउन सर्विस। ये ऐसे ही नौजवान यहाँ के लिए प्रेरणा बनेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा यूथ इनसे प्रेरणा लेकर के राष्ट्र निर्माण के जम्मू कश्मीर की तरक्की के काम में जुटेगा। कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। रोज यही प्रोग्राम हो रहे हैं और सुबह से लेकर बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं और हम अभी वही बात में अगर जूझते रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि शायद हमारी पीढ़ियाँ आने वाली हमको माफ़ नहीं करेंगी। इसलिए सबको मिल करके अमन के लिए, शांति के लिए, प्रोग्रेस के लिए और यहाँ की इकॉनमी को मजबूत बनाने के लिए काम करने की जरूरत है। जम्मू में आज आम आदमी पार्टी ने गांधीनगर के मकाम पर नए पार्टी ऑफिस के इफ्तिताह के मौके पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस मौके पर प्रदीप मित्तल मेहमान खुसूसी थे और उनके साथ साथ पार्टी के कॉन्वेनर ओम प्रकाश खजूरिया, DDC मेंबर डोडा कोहरा, महराज मलिक भी तकरीब में मौजूद थे। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के हजारों कारकुनान ने तकरीब में शिरकत की। JK स्टेट न्यूज के लिए सनाउल्लाह जरगर की ये रिपोर्ट। करप्शन वाली गंदी पॉलिटिक्स से निजात दिलवाने में बाकी भारत के साथ जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का रोल होगा, वो निभाया रोल होगा। देखिए, बड़ा खुशी का दिन है। 7-8 साल से यहाँ पार्टी के वर्कर्स जो है इंतज़ार में थे पार्टी ऑफिस कब खोले। एक उम्मीद है लोगों के लिए। मैंने पहले भी कहा ये पार्टी ऑफिस नहीं, यहाँ से लोगों की उम्मीदें, जिस तरीके से दिल्ली बदला है जम्मू कश्मीर भी बदलेगा और बहुत जल्द बदलेगा। जब भी चुनाव होंगे और उम्मीद करता हूँ अरविंद केजरीवाल जी यहाँ पर खुद भी आएंगे। अफगानिस्तान में सरकारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 385 तालिबान अस्करियत पसंदों को हलाक और 210 दीगर को जख्मी कर दिया है। अफगान वज़ारत दिफा के तर्जुमान फवाद अमान ने हफ्ता को ये इतला दी। ननगार, लोगर, गजनी, पक्तिका, मैदान वर्दिक, कंधार, हरात, फरात, जोज़जान, समगन, हेलमंद, तुखार, बगलान और कपीसा सूबों में गुज़श्ता 24 घंटों के ऑपरेशन के दौरान 385 तालिबान अस्करियत पसंद हलाक और 210 दीगर जख्मी हो गए। काबिल जिक्र बात यह है कि अफगानिस्तान में अमेरिकी फौजियों के इनखला के दरमियान तालिबान के हमलों में इजाफा हुआ है। इस दौरान अफगानिस्तान की सरकारी सिक्योरिटी फोर्सेस और तालिबान अस्करियत पसंदों के दरमियान तनाज़ा में भी इजाफा हुआ है। बालहमा श्रीनगर के मकामी लोगों ने सड़क की खराब हालत की वजह से परेशान हैं। मकामी लोगों के मुताबिक इसमें चारों तरफ धूल और कचरे के ढेर मौजूद हैं, लेकिन हुकाम टस से मस नहीं। मकामी लोगों के मुताबिक हमने कई बार महकमा को इस मसले की तरफ आगाह किया था, लेकिन अभी तक ये मसला जूं का तूं है। मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है।
जेके स्टेट न्यूज के लिए शुजा बकाल की ये रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना के नए केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के कुल 39,070 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 491 अफराद इस बीमारी की वजह से हलाक हो गए। साथ ही सेहतियाब होने वाले मरीजों की तादाद 43,910 हो गई है। मरकजी वज़ारत सेहत के मुताबिक मुल्क में मुस्बत शरह में भी मामूली कमी आई है। गुज़श्ता 24 घंटों में मुस्बत शरह 2.27% रही है। इतवार की सुबह मरकजी वज़ारत सेहत के मुताबिक मुल्क में अब तक कुल 3 करोड़ 19 लाख से ज्यादा कोरोना के केस रिपोर्ट हो गए हैं। इसके साथ ही 4,27,862 अफराद इस बीमारी की वजह से मर चुके हैं। फ़ाल मरीजों की तादाद 4,06,822 हो गई है। अब तक 3 करोड़ 10,99,771 मरीज कोरोना से सेहतियाब हो चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुआवन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफा कमाल ने कहा कि जब भी कोई कश्मीरी अपने वतन की तारीख की विधिगर्दानी करते हुए 9 अगस्त 1953 के खूनेन और जमूरकश इक़दाम के वाक़ात पढ़ लेता है तो उसको अपने वतन अजीज की आज की तबाही और बर्बादी की तमाम तर जड़ें उस दिन की क़यामत खेजी में पैवस्त नजर आती हैं। और 5 अगस्त 2019 को हुकूमत हिंद ने फिर एक बार विश्वासघात करके जमहूरियत और आइन का गला घोंट कर दफा 370 और 35A को यकतरफा तौर पर खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि 9 अगस्त 1953 तक हमारी रियासत 3 मामलात को छोड़कर हर लिहाज में आजाद और खुद मुख्तार थी, लेकिन एक गहरी साजिश के तहत इस दिन रात की तारीखी में शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को दीगर सैकड़ों हामियों के हमरा जमहूरी और दस्तूरी कदरों की बेकअकली करते हुए फौजी नरके में लिया गया और उन्हें कश्मीर की वादियों से दूर तपते रेगिस्तानों में असीर जिंदान बनाया गया।